धोखा एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जिंदगी में शामिल जरूर होता है। कभी न कभी वो इस शब्द की हकीकत से जरूर गुजरता है। एक बार एक गुरु के किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, इस दुनिया में सब मतलबी है, तो ऐसे में हम लोगों पर विश्वास कैसे करें। इस पर गुरु ने शिष्य से कहा कि दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारा साथ देने वाले भी होते हैं। फिर वो शिष्य कहता है, गुरुवर, हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये इंसान हमें धोखा दे सकता है या फिर यह इंसान हमारा साथ दे सकता है। इस पर गुरु शिष्य से बोलते हैं कि बेटा चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। एक बार एक गांव में एक सपेरा रहा करता था। वो सपेरा रात दिन उस सर्प को अपनी बीन के साथ नचाया करता था। बीन के आगे नाच नाच कर सर्प बहुत दुखी हो गया था। वो सपेरे के चंगुल से निकलना चाहता था, मगर सपेरा उसे नचाने के बाद पिटारे में बंद करके रखता था। सर्प अब तो इस बात से ज्यादा दुखी था जो दिन भर सपेरे के बीन के आगे नाचता और रात में उसे चूहे नचाते। दरअसल बात यह है कि सपेरा सर्प को पिटारे में बंद करके सोने के लिए चला जाता था, पर जिस कमरे में सर्प को रखा जाता है उस कमरे में चूहे बहुत ज्यादा थे, जो बार बार उस पिटारे के ऊपर चढ़कर उछल कूद किया करते थे, जिसके कारण वह सर्प रात को चैन की नींद नहीं सो पाता था। सर्प रात भर चूहों से बड़ा परेशान रहता था। वो पिटारे में बंद होने के कारण उन्हें खा भी नहीं सकता था। एक दिन सर्प के मन में एक युक्ति आई कि अपना काम बनाने के लिए अपने से छोटों के आगे भी झुकना चाहिए। बड़ा कार्य करने के लिए शत्रु से भी मित्रता करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। जैसे समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवताओं ने अपने शत्रु से भी सहायता ली थी। एक दिन सर्प उनमें से एक पिटारे पर बैठे चूहे से बोला कि भाई चूहा, राम राम, क्या तुम हमारा मित्र बनना पसंद करोगे? हमारा इस दुनिया में कोई अपना कहने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन को धिक्कार है जो बस इतने बड़े संसार में अकेला रहना चाहते हैं, जो एक थोड़े से लालच के कारण मिलजुल कर रहना ही नहीं चाहते। कौन क्या लेकर आया था और कौन क्या लेकर जाएगा। वो सर्प की मीठी बातें सुनकर चूहा बोला, अरे भाई, तेरी और मेरी कैसी मित्रता। शत्रु और शत्रु पर विश्वास करने का मतलब है अपना नाश करवाना। बुद्धिमान लोग कहते हैं मित्रता और विवाह बराबर वालों को ही शोभा देता है। दुष्ट स्त्री शक्तिशाली व्यक्ति शत्रु और शास्त्रधारी पर ऐसा कौन विद्वान है जो पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है। पापी दुष्टों को परित्याग न करके जो उनके साथ हाथ मिलाता है या फिर मिलता है, वो निरपराध होते हुए भी दंडित होता है। मनुष्य को ये दो काम कभी नहीं करने चाहिए। पहला, दुर्बल होकर बलवान के सामने वीरता, और दूसरा, बलवान होकर भी शत्रु पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग चार लोगों की प्रशंसा करने पर उनके साथ मिल जाते हैं, उनसे मित्रता बांध लेते हैं, उन्हें मृत्यु के मुंह में गया हुआ समझ लेना चाहिए। पहला जुआरी, दूसरा खुशामद करने वाला, तीसरा वेश्याएं और चौथा शत्रु। ये चारों प्रशंसा तभी करते हैं जब इन्हें अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति करनी होती है। चूहा बोला, हे सर्प, मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मीठी मीठी बातें को क्यों कर रहे हो। धूर्त लोग हमेशा किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए इन्हीं चीजों का सहारा लेते हैं। पहली मीठी वाणी, दूसरी वेशभूषा, तीसरी औषधि, चौथा तंत्र मंत्र और पांचवा समय के साथ बात। चूहा कहता है कि तू जरूर मुझे ठगने का प्रयास कर रहा है, मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। इतना कहकर वो चूहा वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा चूहा पिटारे पर आकर फिर से कूदने लगता है। सर्प ने फिर से मधुर वाणी में उससे भी वही बात कही जो पहले चूहे से कही थी कि चूहा भाई, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगी? तुमको मुझसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अब संन्यास ले लिया है। मैंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है और मैंने यह सत्य प्रवृत्ति को धारण कर लिया है। मैंने समस्त जीवों के साथ भेदभाव करना छोड़ दिया है। अब मैं सबको अपना मित्र मानता हूँ।
शत्रुता में क्या रखा है। सबसे मिलजुल कर रहो, सबका भला सोचो। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। चूहा कहने लगा, हे सर्प, तुम्हारे साथ मित्रता करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। तब उस सर्प ने कहा, चूहे भाई, अगर तुम मेरा मित्र बन जाते हो तो मैं तुम्हें रोजाना स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाया करूँगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मेरे मित्र सेठ की मिठाई की दुकान है। अगर तुम इस पिटारे में छेद कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ मिठाई खाने ले चलूंगा। दोस्तों, मूर्ख चूहा सर्प की छल भरी बातों को नहीं समझ पाया। मिठाई के लालच में आकर उसने पिटारे में छेद कर दिया। अब सर्प ने उस पिटारे से मुंह निकाला और उस चूहे को पकड़कर खा लिया। थोड़ी देर बाद वहां दूसरा चूहा आया तो उसे भी पकड़कर सर्प ने खा लिया। इस प्रकार उसने कमरे के सारे चूहे खत्म कर दिए और पिटारे से निकलकर जंगल की ओर निकल गया। इस कहानी को खत्म करने के बाद वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा, जो मूर्ख लोग और बुद्धिमान लोग होते हैं वह अपनी मूर्खता से ऐसा काम करते हैं जो खुद तो मरते हैं और अन्य निर्दोष लोगों को भी मरवा देते हैं। इसलिए धूर्त, मूर्ख, स्वभावगत शत्रु प्राप्त करने वाले लोग और अधर्म से जीविका चलाने वाले लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसे आग लगने पर सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार इनके साथ रहने पर सज्जन लोगों को भी निर्दोष होते हुए दंडित होना पड़ता है। इसके बाद वह गुरु शिष्य को 5 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं और कहते हैं, हमेशा इन 5 लोगों से दूर रहना चाहिए। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या फिर बगुला भागत से हमेशा बचकर रहो। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले ही भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है, फिर वो उसी तरह की बातें करते हैं। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, दोस्ती करने का ये उनका तरीका होता है। ऐसा लोग मासूमियत से आपके जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक कि आप होश में आते हैं वह आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद चोरी भी होता है। अच्छे विचारों में लिपटे लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं। दूसरे लोग, मूर्ख लोग भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं है तो आप मूर्खों से जितना दूर रहेंगे उतना ही लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई राज नहीं बताएं, नहीं तो वो कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे रहते। वह अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते हैं। वो इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला क्यों न कर लें, वो कभी भी पलट जाएगा। व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाए तो बेहतर है। यदि आप उसका भी विद्रोह करेंगे, खुद को भी मूर्ख साबित कर देंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। तीसरे लोग, नकारात्मक व्यक्ति बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनके समझ कुछ भी कहो वो तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मक खोज ही लेंगे। ऐसे लोगों में संचय, संशय, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नया शब्द विराजमान रहता है। ये काम तो हो ही नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, कार में भी कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने यह किया तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर पड़े रहते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को अपनी जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझोगे। नकारात्मक दृष्टि वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं। वह अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। चौथे लोग हैं घमंडी और ईर्ष्यालु। ऐसे कई व्यक्ति हैं तो कुछ नहीं होते,
फिर भी घमंड पाले रखते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी कारण वह घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बच कर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा यह लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है, व्यक्ति को थोड़ा बहुत घमंड होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपको मित्र तो कतई नहीं बना सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वो आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय उससे जुड़ी है, तो सही मायने में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने बहम के लिए घंटों लड़ सकते हैं, वह किसी भी सूरत में अपनी गलती नहीं मानते। आपने देखा होगा इस तरह के लोग अक्सर आस पास में मिल जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वो हर बार आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, आपके प्रति दरिंदा की भावना रखते हुए भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, साथ ही साथ समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। जो दोस्त सच में आपके दोस्त होते हैं वह आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आम तौर पर छुपे रहते हैं। वो ऊपर से तो हंसते रहते हैं लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में ये सब देख सकते हैं। कई बार तो उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। पांचवें और अंतिम, जो लोग स्वार्थी लोग होते हैं इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा स्वार्थ लोगों की पहचान कर उससे दूर हो जाना चाहिए। यह केवल अपना स्वार्थ या फायदा देखते हैं और इसके लिए दूसरों के नुकसान की भी परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल आपको नुकसान पहुंचता है बल्कि कई स्थितियों में आप किसी भी संकट में पड़ सकते हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति वो है जो केवल अपनी सुकून की परवाह करता है, भले ही वह किसी और को पीड़ा पहुंचा दे। ये 5 बातें कहकर गुरु अपने शिष्य को कहते हैं, इन 5 लोगों से दूर रहना जीवन में कभी भी पछताने का अवसर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।